Dance, make it hurt. Hello everyone, welcome to my channel. I am your friend Ashish. In this today video, we study class 11th microeconomics, chapter number 12, forms of market. So, in this chapter, what we have to study is, first of all, the concept of market. Second is basis of market classification. Third is different types of market. सो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि मार्केट होती क्या है, मार्केट को किन किन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है और हमारी कितने तरह की मार्केट हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. सेकंड इज ओलिगोपोली मार्केट. थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट. And the fourth last is monopoly market. So in our syllabus we have to do only perfect competition market and oligopoly market, and monopolistic market and monopoly market is not in our syllabus, so we have to do only this portion. So in this video, we cover concept of market and basis of market classification, and perfect competition market and oligopoly market we cover in next video. So let's start the video. Before that, like and share this video and subscribe the channel. Now begin the video. So what is a market? Market क्या है? The concept of market refer to all such systems or arrangement that brings the buyers and seller in contact with each other to settle the deal of sale and purchase of goods. So सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मार्केट बना लेता हूँ. So this is a market, and in the market there are large numbers of sellers and there are large number of buyers. So मार्केट होती क्या है? मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं और वो अपनी डील को सेटल करते हैं, यानी कि परचेज करते हैं या सेल करते हैं. सो मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं और वो अपनी डील को सेटल करते हैं, यानी कि सेल या परचेज करते हैं. सो यही है डेफिनेशन में. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रेफर टू ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट that brings the buyer and seller in contact with each other to settle the deal of sale and purchase of goods. So ये होता है मार्केट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन. सो हमें पता है कि हमारी 4 तरह की मार्केट होती हैं: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट. सो ऐसे कौन से बेसिस हैं जिनको ये डिफ्रेंशिएटेड करते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, क्या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, क्या मोनोपोली है. तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इन मार्केट को ऐसे कौन से बेसिस हैं जो डिफ्रेंशिएटेड करते हैं. सो इसके लिए मैं यहाँ पर 4 मार्केट्स बना लेता हूँ. तो
ये हो गई हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये हो गई हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये हो गई हमारी मोनोपोली मार्केट, और ये हो गई हमारी ओलिगोपोली मार्केट। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट बेसिस है नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कि किस मार्केट में कितने बायर्स होते हैं और कितने सेलर्स होते हैं, ये हमारा पहला बेसिस है। सो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ होमोजेनियस कमोडिटी। सो in perfect competition market there are large numbers of sellers, there are large numbers of sellers and there are large numbers of buyers of homogeneous commodity। होमोजीनियस कमोडिटी मीन्स सेम कमोडिटी। इस मार्केट में सारे सेलर एक ही जैसा कमोडिटी बेच रहे हैं, एक जैसे ही कमोडिटी बेच रहे हैं। जैसे कि ये भी वेजिटेबल बेच रहा है, ये भी वेजिटेबल बेच रहा है, ये भी वेजिटेबल बेच रहा है। तो इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और वो सेम कमोडिटी बेच रहे होते हैं। ये होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। सो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन there are large numbers of buyers and seller but commodity is not homogeneous। So in monopolistic competition there is also a large numbers of sellers, there is also large numbers of sellers and large numbers of buyers। बट द थिंग जो इन दोनों को डिफरेंट बनाती है वो होती है कि ये अलग अलग चीज़ें बेच रहे होते हैं, इनकी सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम कमोडिटी बेचते हैं, पर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है इसमें सब अलग अलग चीज़ें बेच रहे होते हैं। जैसे कि ये वेजिटेबल बेच रहा है, इसकी ये फ्रूट बेच रहा है, ये क्लोथ बेच रहा है, मतलब सारी अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, तो उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बिकते। और इन मोनोपोली मार्केट देयर इज़ ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स। और जो मोनोपोली मार्केट होती है उसमें बस एक ही सेलर होता है, एक ही सेलर्स होता है और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं। तो ऐसे सेलर्स के पास होती है मोनोपोली पावर्स। मोनोपोली पावर्स मीन्स कि वो अपने प्राइस को कितना भी बढ़ाकर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही सेलर है और इन सेलर्स के बीच में कंपटीशन नहीं होता है यार, इसी वजह से ये अपने प्रोडक्ट को कितने भी प्राइस पर बेच पाते हैं। और हमारी नेक्स्ट मार्केट है ओलिगोपोली मार्केट। इन ओलिगोपोली मार्केट देयर इज़ ओनली फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स। सो ओलिगोपोली मार्केट में बहुत थोड़े से सेलर्स होते हैं, फ्यू बिग सेलर्स होते हैं, थोड़े से सेलर्स होते हैं पर वो बहुत बड़े सेलर्स होते हैं, और देयर इज़ आल्सो अ लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स। सो इस इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, क्योंकि मार्केट में कोल्ड ड्रिंक 6-7 तरह की हैं और उनका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से थोड़ी सी कंपनीज हैं और उनका बहुत बिग है, यानी कि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो इसका एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। तो हमारा फर्स्ट बेसिस हम रिवाइज कर लेते हैं, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, पर वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। और इन मोनोपोली मार्केट there is also a large numbers of sellers and large numbers of buyers, but they are selling different product। and in monopoly market बस एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, और इस सेलर्स के पास होते हैं मोनोपोली पावर्स कि वो अपने प्राइस को कितना भी बढ़ाकर बेच सकता है। और नेक्स्ट मार्केट है हमारी ओलिगोपोली मार्केट।
ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू बिग सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इसका एग्जाम्पल है। सो हमारा नेक्स्ट बेसिस है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। नेचर ऑफ कॉमोडिटी मैं इसी में समझा चुका हूँ। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द प्रोडक्ट मस्ट बी होमोजेनियस, while in monopolistic the product is always differentiated. In monopoly and oligopoly the product may or may not be homogeneous. So ये बेसिस क्या कहता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं और बाय हो रहे होते हैं, और इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सब अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और बाय कर रहे होते हैं। और जो मोनोपोली मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट होती है इसमें होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट बेसिस है डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द प्रोड्यूसर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, while in monopolistic has full control over the price. Oligopoly firm has partial control over price. So ये बेसिस क्या कह रहा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उनके पास मोनोपोली पावर्स नहीं होती। मोनोपोली पावर्स मीन्स कि इनके पास कोई पावर नहीं होती कि वो अपने प्राइस को बढ़ाकर बेच सकें। जैसे कि ये एक सेलर है, ये बेच रहा है कोई प्रोडक्ट 20 रुपीज़ में, इसके साथ में ही वाला सेलर वो वही प्रोडक्ट बेच रहा है 10 रुपीज़ में। सो कोई भी बायर इस सेलर से ख़रीदेगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ में ही कम प्राइस में वही प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी वजह से इस मार्केट में प्राइस कभी भी बढ़ता नहीं है, पूरे मार्केट में स्टेबल प्राइस चलता है। और जो मोनोपोली मार्केट होती है इसमें एक ही सेलर होता है, वो अपने प्राइस को कितना भी बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेलर होता है। इन सेलर्स के बीच में कंपटीशन नहीं होता है। और जो बाकी की दो मार्केट होती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट, उनके पास पार्शियल कंट्रोल होता है कि वो अपने प्राइस को बढ़ाकर बेच सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम सेलर्स होते हैं तो इनके बीच में कंपटीशन बहुत कम होता है। इसी वजह से ये प्राइस को बढ़ाकर बेच सकते हैं, मतलब इनके पास थोड़ा सा ही पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट बेसिस है नॉलेज ऑफ मार्केट। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। इन द अदर फॉर्म द मार्केट देयर इज़ इनपरफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। सो ये बेसिस क्या कहता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है इनमें जो बायर्स और सेलर होते हैं इनके पास होती है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, कि इनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। और इसी वजह से कोई भी सेलर कोई भी बायर्स को बुद्धू नहीं बना सकता, ना ही बायर सेलर को बुद्धू बना सकता है, क्योंकि इस मार्केट में सारे बायर्स और सारे सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। और जो बाकी की मार्केट होती है इन बायर एंड सेलर्स के पास होती है इनपरफेक्ट नॉलेज ऑफ market. So these are 4 bases of market classification. I hope you understand this. This is all about today. We cover perfect competition market and oligopoly market in next video. If you like this video, press the like button and share this video to your friends. And for getting more such videos, subscribe the channel.